मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। श्री राधा मनन रसामृत चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे। आज हरियाली तीज का त्योहार है। आप सभी को इस त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बंधुओं, पिछले 2 सोमवार के 2 वीडियोस में मैं आपके साथ अपनी 2 अनुभूतियों को शेयर कर चुकी हूँ जो कि भोलेनाथ जी के साथ है। आज मैं आपके साथ अपनी तीसरी अनुभूति को शेयर करने जा रही हूँ जो कि है कि किस तरह से भोलेनाथ जी ने आकर मुझे बर्थडे विश किया था या डराया था, ये तो आप ही समझ लीजिएगा। तो ठीक है, भगवान भोलेनाथ जी और माँ गौरचा के श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए, गणपति जी को याद करते हुए मैं आपके साथ अपनी अनुभूति को शेयर करना स्टार्ट करती हूँ। ये बात उस समय की है जब मैं श्री मनन धाम में रहा करती थी। श्री मनन धाम हमारा गुरुस्थान है, हमारा गुरु मंदिर है। इसे हमारे गुरुजी ने बनाया था और हमारे गुरुजी की समाधि भी इसी मंदिर में है। ये मंदिर बहुत ही प्यारा है। जब आप हरिद्वार जाते हैं तो रास्ते में मेरठ मोटा रोड आता है, वहीं पर ये मंदिर शंख वाले मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इस मंदिर का गुंबद एक चमकता हुआ शंख है। तो मेरे गुरु महाराज ने मुझे यहाँ पर रहकर, एक भोग वाले आंटी थे, उनके साथ भोग बनाने की आज्ञा दी थी, सेवा दी थी। तो मैं उन आंटी के साथ ही रहा करती थी और उनकी हेल्प कराया करती थी। तो जून का महीना आया, मेरा बर्थडे 25 जून को होता है। तो 22 जून को मैंने अपने गुरु महाराज को एक लेटर लिखा और एक फूल के साथ भेजा और उसमें लिखा था कि 25 तारीख को मेरा बर्थडे है, तो यहाँ पर भोलेनाथ जी भी है, महारानी जी भी है, आप आ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आप ही की कमी है, तो आप 25 जून को जरूर आइएगा। क्योंकि मेरे गुरु महाराज घर पर रहा करते थे, जो कि मंदिर से थोड़ा ही दूर पर है। तो मैंने उन्हें अपने बर्थडे पर इनवाइट किया। तो वो मंदिर जो है वो बहुत ही प्यारा है और मेरे गुरु महाराज कभी कभी उस मंदिर में लेट नाइट दर्शन करने के लिए आया करते थे। बाहर से ही माथा टेक कर रात को, क्योंकि विश्राम होता था, तो बाहर से ही माथा टेक कर चले जाया करते थे और हम लोग देर रात तक उनकी वेट करते रहते थे कि शायद माँ जी आ जाएं, शायद माँ जी आ जाएं। तो ऐसे ही उस दिन भी, मतलब 22 तारीख को जब मैंने लेटर भेजा, तो उस दिन रात को हम सब बैठकर माँ जी की वेट ही कर रहे थे। तो धीरे धीरे सबको नींद आई, सब लोग सोने लगे, शायद मैं भी सो गई थी। अचानक से क्या हुआ कि मुझे धीरे धीरे ओम ओम की ध्वनि सुनाई देनी शुरू की। तो मुझे लगा कि शायद सुबह हो गई है और पंडित जी ने महारानी जी का सचखंड जो है वो खोल दिया है। तो मैंने उठकर देखा, लेकिन अभी कुछ भी नहीं खुला था, सब बंद था। तो मैं फिर से दोबारा से लेट गई। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे मुझे फिर से वही आवाज सुनाई देने लगी, ओम ओम ओम। तो मैंने जरा सा आंखें खोल कर देखा, तो खिड़की थी सामने। तो बाहर खिड़की पर मुझे भोलेनाथ जी की आकृति दिखाई दी। भोलेनाथ जी की जटा दिखाई दी, जटा में चंद्रमा दिखाई दिए और थोड़ी देर में ही क्या हुआ कि धीरे से शेषनाग हिले। और जब शेषनाग हिले तो मुझे सांपों से बहुत डर लगता है, क्योंकि मुझे काल सर्प योग था। श्री मनन धाम में ही जब रुद्रों की स्थापना हुई थी तो काल सर्प योग का पूजन कराया गया था, जिसके बाद मुझे सांपों के सपने आने बंद हुए थे। तो अब दोबारा से मुझे ये जो सपने में सांप दिखा, मैं बहुत डर गई और
भोलेनाथ जी के दर्शन तो कर रही थी, लेकिन सांप को देखते ही मैं इतना डर गई कि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन अब मन में तो था कि मुझे दर्शन भी करने हैं और सांप से डर भी लग रहा था। तो मैंने धीरे धीरे ऐसे एक आंख खोलकर देखा, तो मैंने देखा कि उस समय भगवान जी का बहुत ही प्यारा सौम्य रूप था। उन्होंने मुकुट धारण किया हुआ था, चंद्रमा उस मुकुट पर चमक रहा था, त्रिशूल डमरू हाथ में था और शेषनाग मुझे उस समय नहीं दिखाई दिए। ऐसी आकृति मुझे दिखाई दी। पूर्ण दर्शन तो नहीं हुए थे, बट ऐसी खिड़की में ऐसे लग रहा था कि वो खिड़की से बाहर खड़े हुए हैं और धीरे धीरे ओम की ध्वनि आई जा रही थी और हवा से दरवाजा कभी खुल कभी बंद ऐसे चटक रहा था। तो मैंने देखा, देखकर 5 मिनट में फिर मुझे नींद आ गई और फिर मैं सो गई। मुझे नहीं पता वो सपना था या वो सच में था। मुझे इतना याद है कि मुझे उस रात भोलेनाथ जी के दर्शन इस तरह से हुए थे। अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि रात को भोलेनाथ जी ने आकर मुझे दर्शन दिए। और उससे भी ज्यादा मुझे आनंद तब आया जब दोपहर को माँ जी आ ही गए, खुद ही आ गए। जब माँ आ गए तो माँ भोलेनाथ जी पर जल चढ़ाया करते थे। तो माँ भोलेनाथ जी पर जल चढ़ा रहे थे, मैं उनके पास खड़ी थी और वो मुझे देख देख कर हंसी जा रहे थे। मैं भी सोच रही थी पता नहीं, और मेरे मन में ये था कि मैं माँ को बताऊंगी कि मुझे भोलेनाथ जी के दर्शन हुए थे। तो माँ भी शायद जानते थे, तो मुझे देख देख कर वो मुस्कुराई जा रहे थे। साथ में ऐसे भोलेनाथ जी को जल चढ़ा रहे थे और साथ में यूं यूं मुझे देखकर बीच बीच में मुस्कुरा देते थे। और मेरे मन में भी बहुत था कि जल्दी जल्दी माँ जी पूजा कर ले, फिर मैं माँ जी को बताऊंगी कि रात को मुझे भोलेनाथ जी के दर्शन हुए थे। माँ जी ने पूजा संपन्न की। तो जैसे ही सबसे मिलकर माँ मेरे पास आए तो मेरे कहने से पहले ही उन्होंने कह दिया, तो रात को भोलेनाथ जी को देख के डर गई थी। और ये कहकर वो हंसने लगे और कहने लगे, मुझे बड़ा मजा आया जब भोलेनाथ जी ने मुझे ये बताया कि शालू मुझे देखकर डर गई थी। मैं हक्की की बक्की रह गई कि माँ को कैसे पता चल गया कि मुझे रात को भोलेनाथ जी के दर्शन हुए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। तब माँ जी ने मुझे गले से लगाया और उन्होंने मुझसे कहा कि भोलेनाथ जी मुझे लेने भी आए थे, वो मुझे नीलकंठ लेकर जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि 25 तारीख को तो पता नहीं मैं आ पाऊंगी या नहीं आ पाऊंगी, तो मैं शालू को आज ही मिल लेती हूँ, शालू से आज ही विश कर देती हूँ। माँ ने मुझे बहुत प्यार किया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि जा महारानी जी के रसोई घर में देख, जहां तू बर्तन साफ करती है वहां पर कुछ सिंक के नीचे कुछ जाला लगा है, उसे साफ करते जाके। और ये कह करना वो हंसने लगे। मैंने कहा ठीक है, मैं जाती हूँ। उसी समय मैं गई और मैं जैसे ही वहां पे साफ करने लगी तो जो छोटे छोटे सांप के बच्चे गिर पड़े। अब वो सांप के बच्चे थे या कहा तो मुझे नहीं पता, मुझे लगा कि वो सांप के बच्चे थे। जीव जंतु तो थे वो भोलेनाथ जी के शेष में, क्या कहते हैं, जटाओं में ही रहने वाले। तो वो गिर पड़े और मैं एकदम से डर गई और मैं बाहर भागी। मैंने भैया वगैरह को बुलाया कि पता नहीं क्या छोटे छोटे सांप के बच्चे दिख रहे हैं मुझे। तो भैया आए तो उस समय वहां पे कुछ भी नहीं था। तो मुझे ऐसे लगा कि भोलेनाथ जी ने और माँ गौरा ने उस दिन मुझे बर्थडे विश तो किया, लेकिन साथ ही ये छोटे छोटे सांप भेजकर मुझे डराया भी। और डराकर दोनों ने खूब मजे लिए। और मेरे लिए आनंद की ये बात थी कि मेरी माँ बहुत प्रसन्न लग रहे थे। वो नीलकंठ दर्शन करने जा रहे थे भोलेनाथ जी के, तो वो बहुत ही प्रसन्न थे, बहुत ही उन्होंने मुझे प्यार किया, बहुत मुझे विश किया, मुझे गिफ्ट भी दिया था, एक शॉल गिफ्ट की थी उन्होंने मुझे। और वो चले गए और मैं भी बहुत आनंदित रही ये सोचकर कि भोलेनाथ जी ने माँ के साथ आकर मुझे विश किया, मुझे प्यार किया। हो सकता है ये अनुभूति किसी को
किसी के दिल को इतना छुई ना हो, लेकिन जिनके साथ ये होता है, और इन सब बातों को एक्सप्लेन कर पाना कि उस समय कैसी मन की स्थिति थी, कितनी खुशी थी, कितना मन में आह्लाद भरा हुआ था, ये एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल है। हम सादे सादे शब्दों में तो इन अनुभूतियों को कह सकते हैं, लेकिन उस चीज को महसूस करना कोई ही बंदा इस चीज को कर सकता होगा। क्योंकि लोग जब सुनते हैं, जब कोई भक्त ऐसी बातें बताता है, तो वो अपने हृदय की खुशी, अपने हृदय की भक्ति, अपने हृदय की अनुभूति बांटता है। लेकिन सुनने वाला उसे किस तरीके से सुन रहा है, ये बहुत मैटर करता है। जितनी भक्ति से, जितने प्रेम से, जितने आह्लाद से सुनाने वाला इसे सुना रहा है, क्या उतना ही प्रेम, उतनी ही भक्ति, उतनी ही आह्लाद आप में है? जब हम कथा सुनने के लिए जाते हैं, तो कई बार कथावाचक बहुत 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 एक्साइटेड होकर, बहुत भक्ति में बहकर, भाव में बहकर हमें कथा सुनाते हैं। लेकिन क्या हम उतने ही भाव में उस कथा को सुन रहे होते हैं, या फिर बस यही सोच रहे होते हैं कि ये जो सुना रहा है इसकी औकात क्या है, कौन है ये, कैसे है इसके कपड़े, कितनी धन दौलत है इसके पास, क्या पद है इसके पास, कितनी प्रतिष्ठा है इसके पास। बस कुछ लोग यही चीज नापते रह जाते हैं, और उस कथा में, उस भगवान में, भगवान की कथा में जो भगवान है, उन्हें महसूस करना, उनकी अनुभूति करना तो रह ही जाता है। तो मुझे लगता है कि जो संत होते हैं, जो भक्त होते हैं, जिन्हें ऐसी अनुभूतियां होती हैं, वो इसीलिए इन अनुभूतियों को छुपाते हैं, नहीं बताते हैं, क्योंकि सुनने के पात्र नहीं होते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं हंसों के जैसे, जैसे हंस दूध और पानी को मिला दिया जाए तो हंस जो है वो दूध पी लेता है। तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो कथा कोई भी कह रहा हो, अनुभूति कोई भी सुना रहा हो, लेकिन उसमें से भगवान नाम का रस, भगवान के रूप का रस, भगवान के अनुभूति का रस वो उठा ही लेते हैं। तो आशा है कि आप सब भी हंसों में से ही होंगे। इस संदर्भ में मुझे रामायण पिक्चर का एक सीन बहुत याद आता है। राम और रावण का युद्ध चल रहा था, मतलब सेना का युद्ध चल रहा था। उसमें हनुमान जी लड़ रहे थे और सबके ऊपर बहुत भारी पड़ रहे थे। कोई भी उन्हें काबू करने में सफल नहीं हो रहा था। अब सबने सोचा कि अब कैसे हनुमान जी को काबू किया जाए। तो कुछ राक्षस तो लड़ रहे थे, जो थोड़े बहुत बचे हुए थे वो हनुमान जी के पीछे जाके राम नाम का कीर्तन करने लगे। अब धीरे 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 राम 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 सुनते सुनते हनुमान जी को बस चढ़ गया नाम का नशा, और उनका ध्यान लड़ाई पे से हटके भगवान जी के चरणों से जुड़ गया, और वो हाथ जोड़कर वहीं पे राम नाम की धुन पर नाचने लगे। अब जब वो नाच रहे थे तो राक्षसों को मिल गया मौका, उन्होंने हनुमान जी को बांध लिया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो भगवान के नाम के प्रेमी होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि नाम कौन ले रहा है, जाप कौन कर रहा है। उन्हें तो बस अपने नाम में इंटरेस्ट होता है, अपने नाम की मस्ती होती है। संसार में भी अगर आप देखें तो अगर किसी प्रेमिका के प्रेमी की बात चल रही हो या प्रेमी के प्रेमिका की बात चल रही हो, तो वो ये नहीं देखता कि कौन इसे कह रहा है। उसका इंटरेस्ट होता है अपने प्रेमी के बारे में या अपनी प्रेमिका के बारे में बात को सुनना।
तो बस वैसे ही एक भक्त होता है, उसे इंटरेस्ट होता है भगवान की कथा में, भगवान की वार्ता में, भगवान ने कैसे किस पर क्या कृपा की, ये सब सुन सुनकर उसके मन में एक आह्लाद सा होता रहता है, एक गुदगुदी सी होती रहती है, एक बहुत ही खुशी सी महसूस होती रहती है, आनंद सा महसूस होता रहता है। और कभी कभी वो अपने आप को उस स्थान पे रखकर बिल्कुल वैसा ही महसूस कर सकता है। कहते हैं कि जहां पर भगवान का गुणगान हो, भगवान की बातें हो, वहीं पर भगवान की कथा होती है। लेकिन जहां पर अपनी व्यथा रोई जा रही हो, जहां पर अपनी व्यथा सुनाई जा रही हो, वो कथा नहीं होती, वो सिर्फ व्यथा होती है। तो यहाँ पर जो मैं अपने चैनल में आप लोगों को अनुभूति बता रही हूँ, अपनी व्यथा नहीं बता रही, कथा है। जैसा श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, मैं वैसे ही श्रीमद् भागवत जी का पाठ भी इस चैनल पे कर रही हूँ। श्रीमद् गीता जी मैं डाल चुकी हूँ ऑलरेडी। श्री भक्तमाल जी की बहुत सारी कथाएं मैंने इस चैनल पे डाली है। भक्ति का भंडार है, अगर कोई हंस हो तो चुपता जाएगा, लेकिन अगर कोई अभक्त हो, मैं तो उसे अभक्त ही मानूंगी, जो कि भगवान की कथा में भगवान की अनुभूति नहीं कर सकता, भगवान के रूप का रस नहीं ले सकता, ज्ञान का रस नहीं ले सकता, वो भक्त कैसा। और मेरा तो अनुभव ये रहा है कि अगर हमारा माला जपने में मन नहीं लगता, ज्यादा देर हम नहीं बैठ सकते, तो अगर हम भगवान का गुणगान सुनते हुए माला का जाप भी साथ में करें, तो बहुत 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 ही फायदेमंद होता है। क्योंकि माला जाप करते हुए कभी कभी मन भटकता है, कान कुछ बात सुनते हैं, आंखें कुछ बात देखती हैं, लेकिन जब आप कथा सुनते हुए माला का जाप करते हैं, तो आपके कानों में भी भगवान का नाम जा रहा होता है, आपकी आंखें जो आप सुन रहे हैं उसे विजुअलाइज कर रही होती हैं, और नाम जाप, आपकी जीवा तो नाम जाप कर ही रही होती है। तो बस फिर भगवान कैसे आपसे दूर रह सकते हैं। तो मन में आ जाते हैं, आह्लाद बनकर, कभी आंसू बनकर, कभी खुशी बनकर, कभी हंसी बनकर। तो नाम जाप करने का एक ये बहुत अच्छा तरीका है कि नाम जाप करते हुए, माला करते हुए आप भगवान की कथा को भी श्रवण करें, कथा को सुने। क्योंकि मेरा इस चीज का बहुत अच्छा अनुभव रहा है। कथा में 3-4 घंटे लगातार नाम जाप हो जाता है, कथा भी सुन ली जाती है, विजुअलाइजेशन भी हो जाता है, दर्शन भी हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, और मैं चाहती हूँ कि सब जो नाम जाप करते हैं इससे जुड़े, ताकि जल्दी से जल्दी हम आगे बढ़े, भक्ति में उन्नति करें। तो आज के लिए इतना ही। अगले सोमवार को फिर मैं आपके लिए एक अपनी अनुभूति लेकर आऊंगी कि किस प्रकार भोलेनाथ जी ने मेरी सहायता की, मेरे माँ जी तक, जो कि बहुत बहुत ही बीमारी से गुजर रहे थे, उस समय कैसे उन तक मानसरोवर का जल पहुंचा। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और मिलते हैं अगले सोमवार को। तब तक श्री राधे।